सो फाइनली थामा का टीजर तो आपने देख ही लिया होगा, जिसमें कि ऐसा बहुत कुछ है जो कि मूवी को लेकर अभी से ही बहुत ज्यादा उम्मीदें जगाती हैं। जैसे हमें टीजर के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो हमें ये सुनने को मिल जाता है, रह पाओगे मेरे बिना 100 साल तक? 100 साल क्या, एक पल के लिए भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? क्या मूवी में हमें आयुष्मान खुराना का कोई पिछला जन्म भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि वो किसी रीजन की वजह से मारे जाते होंगे, और वो रीजन होता होगा और कुछ नहीं बल्कि रश्मिका से प्यार मोहब्बत। जैसा कि इस सीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ बोल रहे हैं। क्या हुआ, रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। चालू रखो, कंटिन्यू। सो मूवी के टीजर के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है, और इस सीन में हम आयुष्मान खुराना और रश्मिका को भी एक जंगल में देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि इसी जंगल का सीन होगा, जहां पर कि इस सीन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आयुष्मान खुराना इस जंगल में किसी रीजन की वजह से आएंगे, जहां पर कि ये बियर अचानक से उन पर हमला कर देता होगा, उन्हें एकदम रगड़ कर रख देता होगा, जिसके बाद उनका हुलिया कुछ इस टाइप का हो जाएगा। बट तभी वहां पर एंट्री लेंगे रश्मिका की कैरेक्टर आयुष्मान खुराना को बचाने के लिए, जिसे देखने के बाद आयुष्मान का रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा। मतलब कुल मिलाकर इस सीन में वो इस बियर को भूल जाएंगे, उन्हें लगे हुए चोट को भूल जाएंगे, और उनका पूरा ध्यान होगा रश्मिका के ऊपर, जैसा कि इस सीन में आप देख सकते हैं। और जैसा कि इस सीन में रश्मिका का बॉडी एंगल दिखाया गया है, वो यहाँ पर पक्का अटैक मोड में है, जो कि ऑफ कोर्स वो इस बियर पर ही अटैक करेंगी, बट उनका बॉडी एंगल एक नॉर्मल इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं है। और इसके अगले शॉट में भी हम एक बार फिर से रश्मिका और आयुष्मान को ही देख सकते हैं, जहां पर कि रश्मिका की कैरेक्टर आयुष्मान को अपने कंधों के ऊपर लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर छलांग लगा रही है, जहां पर कि शायद आयुष्मान का कैरेक्टर इंजर्ड हो गया है, जिसे रश्मिका यहां से लेकर जा रही हैं। बट उनके जाने का स्टाइल नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर छलांग लगा रही है बिल्कुल हल्क की तरह। मतलब अब एक हल्क हमारे पास भी है, मैं नहीं मानता। और जो कि हमें ये बताती है कि कुछ तो है, मतलब रश्मिका के पास कोई तो पावर है, जिसके चलते उन्हें टीजर में इतना कुछ करते हुए दिखाया गया है। बट हाँ, वो वैम्पायर तो नहीं है, क्योंकि ना तो उनके तीत निकले और ना ही इस सीन में उन्हें धूप से कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि मूवी में रश्मिका की कैरेक्टर एक वैम्पायर होंगी। जैसा कि मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी वैम्पायर है, तो उनकी तीत भी निकली है और उन्हें धूप में भी नहीं दिखाया गया है। प्लस इस सीन में रश्मिका यहाँ से जा नहीं रही है, बल्कि आयुष्मान को लेकर भाग रही है। बट क्यों? तो इसका जवाब भी हमें टीजर में दे दिया जाता है। इस सीन में हम देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर किसी तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर ये लोग यहाँ पर कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते ये बंदा यहाँ पर रिहा हो जाएगा, जिसे कि इस लोकेशन पर शायद किसी तंत्र मंत्र से बांधा गया था। बट अब वो बंदा इस पूजा पाठ के बाद यहाँ से रिहा हो चुका है, जो कि शायद कोई और नहीं बल्कि होंगे अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका नियत इस सीन में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आयुष्मान खुराना को ये लोग शायद जबरदस्ती पकड़ कर ला रहे हैं। बट क्यों? तो कुल मिलाकर अगर आप इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम समझने की कोशिश करेंगे, तो इस सीन में ये लोग आयुष्मान खुराना के साथ कुछ तो करने वाले हैं, जैसे में शायद ये लोग इस सीन में आयुष्मान खुराना की बलि देने वाले होंगे, जिसके पीछे भी एक रीजन होगा, एक प्रॉपर स्टोरी होगी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट तभी वहां पर रश्मिका आ जाएंगी, जो कि आयुष्मान खुराना को इन लोगों से बचा लेंगी, और आयुष्मान को लेकर यहाँ से कूदते फांगते हुए भाग जाएंगी, एक इंडियन हल्क की तरह। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जैसा कि इस सीन में भी हम देख सकते हैं रश्मिका आयुष्मान के साथ भाग रही हैं, बट आगे रास्ता ही खत्म हो चुका है। प्लस इस सीन में एक चीज और नोटिस करने वाली है, यहाँ पर हम एक एनर्जी जैसा कुछ देख सकते हैं, जो कि मैच करती है इस एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि इस सीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैद नहीं किया गया होगा, बल्कि वो इस पावर से किसी तरह की एनर्जी कलेक्ट कर रहे होंगे, जिसके बाद ही वो इस टेम्पल से बाहर आते होंगे। बाकी देखते हैं मूवी में क्या होता है। इन सब के बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, जो कि एक कार में है, और वो वैम्पायर बन रही है, जो कि कौन होगी वो तो हमें मूवी में ही पता लगेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इस मूवी में रश्मिका के पास कुछ पावर तो है, बट वो शायद वैम्पायर तो नहीं है, इसीलिए ये लड़की रश्मिका तो नहीं होंगी। और ये वही कार है जिसमें कि ये लड़की वैम्पायर बन रही है। मतलब इस सीन में इस लड़की के साथ कोई और भी होगा, वो अकेली नहीं होगी, जिसके कारण ही वो शायद इस सीन में वैम्पायर बनेंगी, जैसा कि इस सीन में आप देख सकते हैं। इसके अगले शॉट में अगेन हम आयुष्मान को देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से इंजर्ड है, जिन्हें शायद यहाँ तक लेकर आती होंगी रश्मिका। जैसा कि इस सीन में आयुष्मान उनके गोद में है, और उनका रिएक्शन बता रहा है कि मामला थोड़ा सीरियस है, मतलब जीने मरने का, जिसके बाद ही वो आयुष्मान को इस हॉस्पिटल लाती होंगी। बट काफी देर हो जाता होगा, आयुष्मान खुराना की हालत काफी खराब हो जाती होगी, जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर रश्मिका जो है उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो आयुष्मान को भी वैम्पायर बना दे, उसे जिंदा रखने के लिए, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे हमने वैम्पायर्स वाली फिल्मों में देखा है, सामने वाले बंदे को काट करके। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, मूवी में रश्मिका वैम्पायर तो नहीं
नहीं होंगी तो फिर वो आयुष्मान को वैम्पायर कैसे बना सकती है? तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, बट जैसा कि टीजर में दिखाया गया है रश्मिका बहुत पावरफुल है, तो शायद यहाँ पर वो आयुष्मान की जान बचाने के लिए, उसे एक वैम्पायर बनाने के लिए अपने पावर्स का ही इस्तेमाल करेंगी। जैसा कि इस सीन में हम आयुष्मान को वैम्पायर बनते हुए देख सकते हैं और शायद वो वैम्पायर बनते ही किसी का खून भी पिएंगे, जो कि आपके सामने है। प्लस इस सीन में शायद आयुष्मान इस छत पर प्रैक्टिस करने आते होंगे वैम्पायर बनने के बाद। जैसा कि स्पाइडरमैन का पीटर करता है, उसके पास जो पावर्स होती है वो इसका इस्तेमाल करना सीखता है, जैसे में छलांग लगाना, एक जगह से दूसरे बिल्डिंग पर उड़ के जाना और भी बहुत कुछ। तो कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना भी इस सीन में कुछ वैसा ही करेंगे, खुद को ट्रेन। प्लस उनके पीछे हम एक बैनर को भी देख सकते हैं जिस पर लिखा है फ्यूल योर फायर अनलीश द बीस्ट, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, आयुष्मान खुराना वैम्पायर तो बन जाएंगे बट उन्हें अपने फुल पोटेंशियल को जानना होगा, जिसमें कि उनकी मदद करेंगी रश्मिका मंदाना। जैसा कि इस सीन में उन्होंने आयुष्मान को पकड़ रखा है, जो कि पक्का इसी छत पर से गिरे होंगे यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान, बट रश्मिका उन्हें पकड़ लेती होंगी। प्लस अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो प्रेश रावल का जो रिएक्शन है उससे हम इतना तो समझ आ रहा है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा है जो कि नॉर्मल नहीं है। और उनके पीछे हम रश्मिका को भी देख सकते हैं जिनका रिएक्शन बता रहा है कि वो यहाँ पर खुश है, और खुश तो वो तभी होंगी जब उनका प्यार यानी कि आयुष्मान अपने फुल पोटेंशियल को जान लेंगे, अपने शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लेंगे। तो हो सकता है कि इस सीन में आयुष्मान खुराना अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर लेंगे, जिसके चलते इन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं फाइनली आयुष्मान खुराना एक बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हैं, मतलब उन्होंने सीखना तो स्टार्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर टीजर वाइब तो अच्छी दे रही है, कुछ नया ट्राई किया इन्होंने, तो मूवी सिनेमा घर में देखनी तो बनती है। प्लस जितना कुछ भी मैंने अपने इस वीडियो में बताया उसके अलावा भी टीजर में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जवाब तो हमें सिर्फ मूवी में ही मिलेगा। प्लस मूवी का टीजर अपने पीछे सस्पेंस तो क्रिएट करती है, तो फिर एक मूवी के लिए इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, मूवी में हमें शायद आयुष्मान खुराना का एक पिछला जन्म भी दिखाया जाएगा, तो इसका हिंट हमें टीजर में 2 जगह पर दिया गया है। एक तो टीजर के स्टार्टिंग में जब आयुष्मान खुराना ये बोलते हैं, रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक, और एक टीजर के एंड में जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये बोलते हैं, पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। चालू रखो, कंटिन्यू। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस सीन में जिस लव स्टोरी की बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं वो लव स्टोरी किसी और का नहीं बल्कि रश्मिका और आयुष्मान का होगा, जिसका एंड शायद किया होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर ने, और इसीलिए वो एक बार फिर से आयुष्मान के साथ वही करने वाले होंगे जैसा कि टीजर के इस सीन में दिखाया गया है, जिसके पीछे एक प्रॉपर स्टोरी होगी, एक रीजन होगा। तो देखते हैं क्या होता है मूवी में, हमें क्या क्या देखने को मिलता है मूवी में, रश्मिका और आयुष्मान की लव स्टोरी कैसी होने वाली है। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, देखते रहिए मिस्टर अल्टर।